गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे सेट क्या होता है, मल्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, बहुत सारा सेट के बारे में बताए थे। फिर इस लेक्चर में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब देखिए यूनियन क्या होता है। यूनियन जो होता है, यूनियन का सबसे पहले सिंबल इस तरह का होता है, इसको यूनियन का सिंबल इस तरह से बोलते हैं। और इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। अब देखिए यूनियन का क्या मतलब है। फर्स्ट में यूनियन का मतलब समझिए क्या होता है। यूनियन का मतलब, मान लिया जाए एक सेट दिया हुआ है, 1 4 6 1 4 6 2 ये दिया हुआ, और दूसरा सेट भी दिया हुआ है 1 2 5 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है। और अब क्या बोलते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। अब यूनियन कैसे निकालेंगे इसका। यूनियन का क्या मतलब है, जो दोनों में से है उसको भी लिखेंगे, जो दोनों में से उसको भी लिखेंगे, मतलब कि कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे और रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नहीं है, उसके बाद यहाँ पे 4 है। देखिए जो है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है। इसका मतलब ये होता है कंबाइन करके लिखना है। याद रहे दोनों में से जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 4 हो गया, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, यहाँ पे 6 है। देखिए यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद और कुछ है क्या, 5 हो गया, 4 हो गया, और कुछ नहीं है, बस इतना सा ये हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। अब उसके बाद अब दूसरा में आता है इंटरसेक्शन। आपका इंटरसेक्शन दूसरा में आता है इंटरसेक्शन। समझा कीजिए, इस तरह का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में से उसको कॉमन लेना। दोनों में से फर्स्ट में कौन क्या आ गया, 1 हो गया, 1 हो गया, लेकिन हाँ कोमा से सबको सेपरेट करना है, सबको कोमा से सेपरेट करना है। 1 हो गया, उसके बाद इन दोनों में से क्या है, 6 है, ओनली 6 है, ओनली 6 है। 1 हो गया इन दोनों में से, और 6 है, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, नहीं 2 भी है, सॉरी 2 भी है, 2 भी है। 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, और तो कुछ नहीं है। जो दोनों में से कॉमन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया। यूनियन का मतलब है कंबाइन करके, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए, जो है उसको भी लिखेंगे, दोनों में से कंबाइन करके लिखना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में से कॉमन हो उसी को लिखना है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसे कहते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए समझा कीजिए। एक ये हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे इस तरह का। सबसे पहले ऊपर में यू लिख देंगे। यू क्या होता है बताए थे, यूनिवर्सल सेट होता है। अब 2 सेट लिख देंगे, थोड़ा सा ये छोटा हो गया। इसी तरह का वेन डायग्राम होता है। जैसे ये है एलिमेंट, सॉरी ये सेट है, ये बी सेट है, ये हो गया। अब देखिए इसमें टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए फर्स्ट में, देखिए अगर ए यूनियन बी होगा, तो जनाब अगर ए यूनियन बी होगा, इसको बनाइए वेन डायग्राम में इस तरह का। यू लिख दीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया, बी हो गया। देखिए टर्म एंड कंडीशन ये है। फर्स्ट में पहला कंडीशन ये यूनियन। यूनियन का क्या मतलब बोले, जो दोनों में से कॉमन हो। ये आपका सेट बी हो गया, इन दोनों में से कॉमन देखिए कौन है, यही है ना, तो ये आपका यूनियन हो गया। ओके, तो यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, बात कर लिया जाए। व्हाट इज इंटरसेक्शन, क्या होता है, इतना देख लीजिए। ये रहा। अब बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका यू हो गया, ये हो गया, ये पी एलिमेंट हो गया। अब देखिए यूनियन का क्या मतलब है, बोले थे ना जो
है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो इसका मतलब हो गया ये सारा का सारा हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा, ये सारा सारा हो जाएगा। इसको हैचेज लाइन बोलते हैं, हैचेज लाइन, HATCHED, हैचेज लाइन बोलते हैं इसको। सारा का सारा ये हो जाएगा। अब बात आता है, अब समझा, अब एक दो एग्जाम्पल देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं। मान लीजिए एक सेट है 1 2 5 6 7 8, और दूसरा ले लीजिए बी ले लीजिए जनाब 2 4 5 7 8 9 10, ये ले लिए। एक सेट ये है, एक सेट बी है। अब इसको जो है हम ए यूनियन बी करते हैं, पहला नंबर में ए यूनियन बी करते हैं। इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। कुछ नहीं, पहले रेक्टेंगुलर टाइप में इस तरह का बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू लिख देना है, यहाँ पे एक इस तरह का और एक इस तरह का डायग्राम बना लेना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ क्या है, ए यूनियन बी है। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। कॉमन दोनों में से 2 आ रहा है, पहले कॉमन वाला लिख देंगे, 2 आ रहा है। उसके बाद 5 आ रहा है भाई, 5 के बाद हो गया, उसके बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है। 8 ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 8 2 5 और 7, छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और कुछ तो नहीं है। अब ए में जो है वो लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, 2 तो यहाँ लिखा गया है। उसके बाद 5 लिख दीजिए, 1 5, उसके बाद 6 लिख दीजिए। उसके बाद 7 तो इसमें लिखा ही गया, छोड़ दीजिए। 8 भी लिखा गया। अब यहाँ पे क्या बचता है भाई, 2 तो यहाँ पे लिखा गया है, 4 नहीं लिखा होगा, 4 लिख दीजिए यहाँ पे। 5 तो यहाँ लिख लिए हैं, 7 भी लिख लिए हैं, 8 भी यहाँ पे लिख लिए हैं, और यहाँ पे 9 लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। देखिए इनमें से पहले कॉमन जो देखना है ना, इन दोनों में देखिए जो कॉमन है, ये दोनों का जो इंटरसेक्ट करेगा, ये कॉमन वाला पार्ट लिख देना है। जो उसके बाद जो है नहीं है उसको इसमें लिख देना है। कॉमन वाले को छोड़ के जो इसमें है, जैसे दोनों में से जो कॉमन आ गया है इसको तो इसमें लिख लिए। उसके बाद जो है बाकी का इसमें लिख देना, इसमें लिख देना है, और यही हो गया आपका यूनियन हो गया। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, बात करते हैं। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। फिर से बनाइए जनाब, इसको इस तरह का डायग्राम बनाइए, और यहाँ पे यू लिख दीजिए, और एक इस तरह लिख दीजिए, और इस तरह से लिख दीजिए। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब देखिए इनमें क्या था, जो है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है। लेकिन अब इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इंटरसेक्शन में ये होता है जो दोनों में से कॉमन है उसी को लिखना है। तो पकड़िए इसको, यहाँ से 2 है इसमें, भैया 2 लिख देंगे। उसके बाद 5 है इसमें भी 5 है, कोई एक को पकड़िए, यहाँ पे 5 है दोनों में। ये 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 2 है दोनों में, 5 है। उसके बाद 7 देखिए, 6 तो नहीं है दोनों में, 7 है तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद 7 भी हो गया। उसके बाद 8 है, 8 लिख देना है। बस यही हो गया, ये हो गया, ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, समझिए। ये लाइन है, ये बी लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है इस तरह का, इस तरह से करना। अब समझिए, अब एक और एग्जांपल देते हैं तीसरा में। इसी में अगर बाय द वे इस तरह का रहता, ए बराबर रहता 1 2 3 4 रहता, बी बराबर रहता 5 6 7 8 रहता। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम में कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है इसमें। इसको देखिए कैसे होगा। इसको सबसे पहले इस तरह का वेन डायग्राम बनाना है जनाब, और यहाँ पे यू लिख देना है। एक सेट ये हो गया। सबसे पहली देखिए टर्म एंड कंडीशन ये है, 2 सेट है, इसको रिप्रेजेंट। टर्म एंड इंटरसेक्ट तभी करेगा जब वो या तो वो यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा, तभी ये करेगा। नहीं तो जो है इस तरह लाइन को सिर्फ टच करेगा। समझ में आया? हमको लगता है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इसमें भाई। यहाँ पे इंटरसेक्ट कब करता है? जब दोनों यूनियन हो। इंटरसेक्शन कब होता है? फिर भी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, इसको सिर्फ ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके इस तरह से लिख देना है, क्योंकि ये दोनों टच कर रहा है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट दो ही में करते हैं, या तो यूनियन हो या तो इंटरसेक्शन हो। दो ही में टच, इस तरह का ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अरे इंटरसेक्ट मतलब इस तरह का, हाँ जी, इस तरह का। और यहाँ पे देखिए इन दोनों में कंडीशन नहीं, तो सिर्फ इतना दिखा देना है वेन डायग्राम में। तो यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इस तरह से ये हो गया और कुछ नहीं है। अच्छा, एक ये भी आता है कि कितना कितना आदमी पूछ देता है कि वैसे डिस्क्रीट मैथ में ये नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बता देते हैं आपको। अरे यार ठीक है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? एसी, इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से लिखना है जी, ये यू हो गया, ये हो गया इस तरह का, ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इनमें से सारा एलिमेंट होगा, लेकिन ये दोनों को छोड़ के, ए बी को छोड़ के सारा एलिमेंट होगा। ए बी का जो एलिमेंट होगा वही वो नहीं लिखना है, बाकी बात सारा एलिमेंट होगा। एक एग्जांपल ले लिया जाए इसका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे मान लिया जाए एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ले लेते हैं। ये हो गया, सब कुछ कॉमा से करेंगे। अब मान लिया जाए एक एलिमेंट ये दिया हुआ है, सेट दिया 2 4 7 8 9, बस 9 तक ले लीजिए। उसके बाद एक दिया हुआ है बी, अपने मन से ले लीजिए जनाब, 1 3 5 8 9 ले लीजिए। ये हो गया, ये 2 लिए। अब इसको जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री दिखाना है, तो दिखा दीजिए जनाब। तो इनमें से ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? पहले ऐसा कीजिए, आप जो है पहले ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए। डायग्राम बना दीजिए इस तरह का, यू हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। क्या बोले थे? यूनियन है तो इंटरसेक्ट करेगा। इन दोनों में से कॉमन देखिए कौन कौन सा आ रहा है। इनमें से कॉमन आ रहा है भाई साहब 8 9 ओनली आ रहा है, जो दोनों में है। 8 हो गया, 9 हो गया। बाकी बात इसको इधर लिख दीजिए। इधर क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 तो यहाँ लिख लिए है इस सर्किल में। और उसके बाद 8 हो गया, 9 भी हो गया। इसमें देखिए 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 8 9 तो लिखा ही गया है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, तो ये हो गया। अब देखिए, अब बाकी बात जो है सारा एलिमेंट इधर लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 1 हो गया, इधर लिखाइए गया है। और ये अब बाहर वाला उसका लिखना। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी? तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, या क्या बोले थे, सारा इन दोनों को छोड़ के इधर सारा का एलिमेंट हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इनमें से देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। सारा एलिमेंट इन दोनों को छोड़ के जितना है उधर का सारा एलिमेंट को लिख देना है। तो यही हो गया, समझा कीजिए। चलिए दोस्तों, तो बाय बाय।